morning student. This is the part 2 of the lesson A Day at the Beach. Part 1 में हमने पेज नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 5. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पार्ट 1 देख सकते हैं, देन आप पार्ट 2 देखिए. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द पेज नंबर 5 एज यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑल्सो. पेज नंबर 5 लेट अस डू. यहाँ पे अभी हमने ब्लॉक्स काउंट करे थे, नंबर स्टिक्स काउंट करी थी कि एक नंबर ब्लॉक में 10 ब्लॉक्स हैं और 1 स्टिक में देर आर 10 यूनिट्स. सो यहाँ पे हमें वही काउंट करना है, तो हमें अलग अलग इंडिविजुअली काउंट करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं. तो जैसे कि फर्स्ट ऑलरेडी डन है, सेकेंड में हमसे पूछा है कि कितनी ब्लॉक स्टिक्स हैं और कितने ब्लॉक हैं. सो एज यू कैन सी देर आर 5 ब्लॉक स्टिक्स एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर 3. सो टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए 53. आप साथ साथ अपनी बुक्स में इस तरीके से फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट हमसे ब्लॉक्स पूछा है, सो देर आर 4 ब्लॉक स्टिक्स एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर 4. सो टोटल ब्लॉक्स हो गए 44. ओके. नेक्स्ट हमसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स दे रखी हैं, तो 10 स्ट्रिप्स कितनी है 1 2 ऐसे आप काउंट कर सकते हो, 3 4 देर आर 4 10 स्ट्रिप्स. एंड यूनिट्स कितनी जो है लूज यूनिट्स 3 and 3 6. There are 6 units. So total number of units will be 46. Same as in the next box. Number of 10 strips is 1 2 3 4 5 6. 6 10 strips and loose units are 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 units. So total will be 68. Right? And in the last box, number of 10 strips are 1 2 3 4 5 6 6 again. And loose sticks are 8. So total will be 68. Okay. So next question में we have to complete the given table. हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें हमें 10 स्ट्रिप्स कितनी यूज़ होंगी और यूनिट्स कितनी यूज़ होंगी ये फिल करना है, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है. 24 में we will need 2 strips of 10 and 4 units. 36 के लिए हमें चाहिए होंगी 3 10 sticks and 6 units. इसी तरह 72 के लिए हमें 10 स्ट्रिप्स कितनी चाहिए होंगी 7 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 2. 69 के लिए 10 स्ट्रिप्स हमें चाहिए होंगी 6 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 9. 46 के लिए हमें 10 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी 4 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए होंगी 6. इस तरीके से वी कैन कंप्लीट दिस. ओके. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस मेक 100. लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर. यहाँ पे 10 की 10 स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर दिया गया है, जिससे कि टोटल नंबर जो वो हमारा बन गया है, क्या बन गया है 100. अब उसमें से कुछ स्ट्रिप्स में अलग कलर है, कुछ में अलग, जिसके बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. देखिए 70 जो है येलो यूनिट्स है और 30 रेड यूनिट्स है. टोटल तो फिर भी 100 है और 10 स्ट्रिप्स है. इसी तरह नेक्स्ट में हमसे पूछा है येलो यूनिट्स कितनी है. देखेंगे 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स हैं, तो टोटल 50 येलो यूनिट्स हो गई हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे 50 एंड रेड यूनिट्स भी हो गई 50. तो टोटल येलो की स्ट्रिप्स कितनी है 5 स्ट्रिप्स है. इसी तरह रेड की स्ट्रिप्स कितनी है 5 है. टोटल 100 यूनिट और 10 स्ट्रिप्स. इस तरीके से ये हमें फिल करना है. इसी तरह नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे येलो की कितनी यूनिट्स हैं. 4 स्ट्रिप्स हैं तो येलो की यूनिट हो गई 40. रेड की 6 स्ट्रिप्स हैं तो रेड की यूनिट हो गई 60. ये येलो की स्ट्रिप्स कितनी हो गई 4 और रेड की स्ट्रिप्स हो गई 6. टोटल 100 यूनिट और 10 स्ट्रिप्स. नेक्स्ट वाले में येलो की केवल 2 यूनिट रह गई हैं, 2 स्ट्रिप्स रह गई हैं सॉरी, तो यूनिट कितनी हो गई 20. एंड रेड की यूनिट्स कितनी है तो 8 स्ट्रिप्स हैं तो 80 रेड यूनिट्स. टोटल रेड की स्ट्रिप्स येलो की स्ट्रिप्स है 2 और रेड की स्ट्रिप्स है 8. टोटल 100 यूनिट और 10 स्ट्रिप्स. इस तरीके से वी कैन फिल दिस क्वेश्चन. Now move to the next question. Next question पे there is a game. Let us play. Make numbers. Children can make numbers using different number cards, either of tens or ones. The teacher calls out a number, say 52. The children with number cards of 50 and 2 will come together and form the number 52 as shown below. The game continues for other numbers such as 27. तो इस गेम में आपको क्या करना है, नंबर कार्ड्स बनाने हैं. नंबर कार्ड्स क्या होते हैं, आप एक प्लेन पेपर लीजिए, छोटा सा कार्ड शेप, उसमें आपको नंबर्स लिखने हैं. नंबर आपको कहाँ से लिखने हैं, या तो आप 1 से लेके 9 तक नंबर लिखिए,
या फिर आप इस तरीके से लिखेंगे 10, 20, 30, 40। इस तरीके से आपको नंबर कहाँ तक आप लिख सकते हैं, अप टू 90 तक। ओके, तो इस तरीके से आप नंबर लिख लिए। कई बच्चों ने 1 से लेके 9 तक लिख लिए, कई बच्चों ने 10, 20, 30, 40 इस तरीके से अप टू 90 लिख लिया। सो टीचर विल कॉल आउट अ नंबर। अगर आप घर पे खेल रहे हैं तो कोई भी एक पर्सन जो है नंबर कॉल आउट करेगा। सपोज किसी ने नंबर बोला 26। अब जिस बच्चे ने 20 लिखा है वो आगे आएगा और जिस बच्चे ने 6 लिखा है वो आगे आएगा। दोनों मिलके नंबर बनाएंगे 26, राइट। अगर जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा 52 नंबर बोला गया, जिस बच्चे के पास 50 था वो आ गया, जिसके पास 2 था वो आ गया, दोनों ने मिलके नंबर बना लिया 52। इसी तरह जब 27 बोला गया है, 20 वाला बच्चा आ गया है और 7 वाला बच्चा आ गया है, दोनों ने मिलके नंबर बना लिया 27। इसी तरीके के बहुत सारे नंबर बोले जा सकते हैं और आप इस गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ट्रे ऑफ ऑरेंजेस। सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेज ऑफ टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। ये जो लेडी है वो सूरज को बोलती है कि 43 ऑरेंजेस हैं, आप ट्रेज में इनको अरेंज करो। तो सूरज सोचता है कि मुझे इसके लिए 3 ट्रेज की ज़रूरत पड़ सकती है। वो सोचता है और उनको अरेंज करना वो स्टार्ट करता है। जब वो हर एक ट्रे में 10-10 ऑरेंजेस को लगा देता है, उसके बाद भी वो नोटिस करता है कि अभी भी मेरे पास बहुत सारे जो ऑरेंजेस हैं बाकी रह गए, ये सारे ऑरेंजेस अभी भी बाकी रह गए। तो वो लेडी कहती है कि आपको और ट्रेज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो कहता है येस आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट। वो हर एक ट्रे में 10-10 ऑरेंजेस डाल रहा है। इस तरीके से उसने 4 ट्रे पूरी फिल कर लिए, उसके बाद भी यहाँ पे 3 ऑरेंजेस उसके पास रह गए। तो फिर वो लेडी उससे पूछती है, अब आप गेस करो कि 43 ज़्यादा है या फिर 34 ज़्यादा है। हम जब भी दो नंबर को कंपेयर करते हैं हमें ये देखना होता है कि कौन सा नंबर ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 10th पोजीशन देखते हैं। जिस पे 10th पोजीशन पे ज़्यादा बड़ा नंबर होता है वो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि 10th में रखने के लिए हमें उतनी ज़्यादा ट्रेज की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। यहाँ पे 43 के लिए हमें 4 ट्रेज की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 34 के लिए हमें सिर्फ 3 ट्रेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो 43 नंबर जो हुआ ज़्यादा बड़ा हुआ इंस्टेड ऑफ 34। यही आगे आगे हमें नंबर का कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप पेज नंबर 11 में देख सकते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि 67 चीकू ज़्यादा होंगे या 76। तो 67 चीकू कम है 76 से, सो वी विल राइट लेस। यहाँ पे आप लिख देंगे कि 67 चीकू आर लेस देन 76 चीकूस। इसी तरह 53 शेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या 35 शेल से कम है। ऑब्वियसली दे आर मोर बिकॉज 5 उसमें 5 ट्रेज लगेंगी और 35 में सिर्फ 3 ट्रेज लगेंगी। तो सेकेंड वाले में वी विल राइट मोर। ओके, इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इसी के बेसिस पे करना है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। फर्स्ट जैसे कि ऑलरेडी फिल है 29 इज़ मोर देन 20। 29 जो नंबर है 20 से ज़्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट बी में आपको बताना है डैश इज़ लेस देन 41। 41 से छोटा कोई भी नंबर, ज़रूरी नहीं है आपको 40 लिखना है, आप 41 से छोटा कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप 2 लिख सकते हो, आप 9 लिख सकते हो, आप 11 लिख सकते हो। सारे नंबर जो है ये 41 से छोटे हैं, राइट। सी में पूछा है डैश इज़ लेस देन 76। अब 76 से छोटा कोई भी नंबर, इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन राइट 67, you can write 65, you can write 5, anything that should be less than 76. In the D part 49 is more than dash. So हमें ऐसा नंबर लिखना है जिससे बड़ा 49 हो। तो मतलब 49 से छोटा हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे 35 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। सो आई हैव रिटन 35 हेयर। आप कोई और भी नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 25 इज लेस देन। 25 किससे छोटा है? तो 26। 25 से बड़ा यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप 30 लिख सकते हैं, आप 50 लिख सकते हैं, आप 100 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डैश इज लेस देन 2। कौन सा नंबर 2 से भी छोटा है? तो 0 या 1। 1 इज लेस देन 2। 36 इज मोर देन। 36 किससे बड़ा है? तो हम यहाँ पे 25 भी लिख सकते हैं। 36 से छोटा कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 36 35 तक के सारे नंबरों से बड़ा होता है। डैश इज मोर देन डैश, यहाँ पे दोनों ब्लैंक है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 10 इज मोर देन 5, कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर सबके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, बट आपको क्वेश्चन समझना है कि मोर पूछा है या लेस पूछा है और किस नंबर से हमसे पूछा है, सो दैट यू कैन फिल इट आउट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।
Let us make 100. Let us play this game in group of 5 or 6. One member will become the banker. Each team member will roll 2 dice together and take that many units from the bank. Whenever there are units that are equal to or more than 10, they will exchange the 10 units for a 10 strips from the banker. Play the same and collect 10 strips and put them to make 100 unit. We can also use like rajma, pebbles, chana, etc. इसमें भी एक गेम है कि 100 बनाना है हमें. हम अलग अलग ग्रुप्स में काउंट कर सकते हैं. जैसे डाइज होता है ना, जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हैं, उसको रोल कीजिए, जो भी नंबर आए वो यूनिट्स हम बैंक से ले सकते हैं. और जैसे ही हमारे पास 10 यूनिट हो गई, उसके बदले हम एक 10 की स्ट्रिप ले लेंगे. और जब हमारे पास 10 की 10 स्ट्रिप्स हो जाएंगी तो हम 100 की यूनिट ले लेंगे. जैसे 1 की यूनिट्स हमारे पास हैं, तो जब हम 1 इकट्ठा करते गए तो ये जब 10 बन गया तो हमने एक 10 की स्ट्रिप ले ली. और ऐसी जब ये 10 की स्ट्रिप्स हमारे पास इकट्ठा होती गई तो उसके एक्सचेंज में हमने एक 100 की ग्रिड बना ली पूरी. ओके, ये तो इस तरीके का गेम है. ऐसे बहुत सारे गेम हम काउंटिंग के लिए खेल सकते हैं. नेक्स्ट है काउंटिंग थ्रू कार्ड्स. जब हमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करनी होती है, हम बीच बीच में भूल जाते हैं. जैसे गर्ल यहाँ पे काउंट कर रही है 18, 19, 20, 21, फिर वो नंबर भूल गई, फिर वो 1 से स्टार्ट करिए. तो उसको ईजी बनाने के लिए इस बॉय ने एक तरीका बताया कि हम क्या करेंगे. जैसे ही हमारा 10 काउंट हो जाएगा तो हम वहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे, एक ट्राइंगल रख लेंगे कि एक 10 के बराबर है. और जो 1 वाले शेल रह जाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे सर्कल रख लेंगे, ताकि हमारा लास्ट में काउंटिंग करना बहुत आसान हो जाए. उसके बाद हम नंबर को ईजिली पहचान सकते हैं. जैसे कि नेक्स्ट पेज नंबर पे हमसे पूछा है, ध्यान से देखिए आप, 3 10s है, यानी 1 ट्राइंगल बराबर था 10 के. तो इसका नंबर कितना हो गया 30, क्योंकि 3 ट्राइंगल्स है तो 3 10s हो गए यानी कि 30. और 1 सर्कल बराबर था 1 यूनिट के लिए, तो 30 + 1 द आंसर इज 31. इस तरीके से नेक्स्ट पिक्चर में देखिए 3 10s है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, और 2 1s है, तो 3 10s का मतलब कितना हो जाएगा 30, क्योंकि एक ट्राइंगल बराबर था 10 के और 2 तो 2 के ही बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32. इसी तरह नेक्स्ट में देखिए देयर आर 5 ट्राइंगल्स. सो 5 10s हो गया, 1s कितना हो गया 3, और 5 10s कितने के बराबर हो गया 50, क्योंकि 1 ट्राइंगल बराबर है 10 के. सो 50 + 3 1s विल बी 53. इसी तरह यहाँ पे 2 10s है और सर्कल्स दिखते हैं कितने हैं 8 1s है, तो 2 10s का मतलब हो गया 20, 8 1s का मतलब हो गया 8, सो नंबर विल बी 28. इस तरीके से आप और क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, 10s को ड्रॉ करना है, ट्राइंगल्स बनाने हैं, सर्कल्स बनाने हैं, तब नंबर हमें आइडेंटिफाई, नंबर हमें यहाँ पे गिवन है, नेक्स्ट 2 में यहाँ पे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें भरना है. जैसे फर्स्ट देखिए 90 है, तो कितने 10s हो गए 9, और 1s कितने हो गए 3. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 9 ट्राइंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे. यहाँ पे जो आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, कितने ड्रॉ करोगे 9 ड्रॉ करोगे, 5 6 7 8 9, और 1 के लिए 3 सर्कल ड्रॉ कर दोगे, नंबर विल बी 93. इसी तरीके से बाकी भी 2 करना है. अब नंबर यहाँ ना देके हमें यहाँ दे रखा है, एक ही बात है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 और 5. तो 10s कितने हो गए 7 10s एंड 5 1s. 7 10 के लिए वी हैव टू ड्रॉ 7 ट्राइंगल्स एंड हाउ मेनी सर्कल्स 5 सर्कल्स. And for the next 29, so we will write 20 here, 9 here, and 2 10s and 9 1s. How many triangles we need to draw? 2 triangles we need to draw. And how many circles we need to draw? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Like this you will complete this exercise. इसी तरीके के आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए. ये एक एग्जाम्पल था. इस तरीके के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया क्वेश्चन का, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, या उसके आंसर को हम ठीक भी कर पाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच.